देखो बेटे, आज आपको ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ाएंगे, ग्रेविटेशन के बारे में कंप्लीट। तो सबसे पहले आपने पढ़ा है ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास? F इक्वल्स जी m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। जो बेटे ग्रेविटेशनल फोर्स है, यहाँ पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G यूज करते हैं। इसकी वैल्यू कितनी होती है, कोई बच्चा मुझे बताएगा? 6.67 10⁻⁻11 यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कई बार आपको ये यूनिट बेटे कन्वर्ट करके किस में दे सकता है? सीजीएस के अंदर। तो जो वैल्यू -11 लिखी है, ये वैल्यू -8 बन जाएगी। -11 की जगह -8 आएगी। अगर ये क्या दिया गया है आपको बेटे, क्या दिया गया है? सीजीएस में आपसे वैल्यू पूछी गई है। आपसे जो क्वेश्चंस पूछा जाता है, लगभग जो क्वेश्चंस पूछा जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे करता है। F12 आपका इक्वल होता है -F21 के। तो हम लोग क्या बताते हैं, आपसे क्या पूछा जाता है पेपर में कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स पूछता है। वो कहता है सन ने मेरे ऊपर फोर्स लगाया फॉर एग्जांपल 10 न्यूटन। तो मैंने सन के ऊपर कितना फोर्स लगाया? तो आप सोचते हो साइज, अरे नहीं, इक्वल एंड अपोजिट। अगर सन मेरे पे 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है तो मैं भी सन के ऊपर 10 न्यूटन ही फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट होते हैं। अच्छा बेटे, ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रल फोर्स है, कंजर्वेटिव है, यूनिवर्स के लॉ को ओबे करता है, ये सारी चीजें आ जाती है, पढ़ लेना। इसके अलावा ग्रेविटेशनल फोर्स इस नेचर का सबसे ज्यादा वीक फोर्स है, बट सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स बताया जाता है, सबसे मेन फोर्स है। वो रीजन क्या है, वो कारण क्या है? तो उसका कारण है अपनी जो बेटे अर्थ के जो शेप बनी हुई है, ठीक है, यूनिवर्स की जो शेप बोलिए, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण है। सोलर इक्लिप्स है, लूनर इक्लिप्स है जो बनते हैं, टाइड फॉर्मेशन जो होती है, ये सब जो मोशन है, रिवोल्यूशन, जो भी चीज प्लेनेट वगैरह जो रिवोल्व कर, ये सारा किसके कारण हो रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फोर्स बोला जाता है। यहां पर आपको नजर आ रहा है F इनवर्सली 1/r² है। मैंने कहा ग्रेविटेशनल फोर्स से टाइड फॉर्मेशन की बात की। जब टाइड फॉर्मेशन होती है तो ये फॉर्मूला r² ना लगकर 1/r³ हो जाता है। तो कहा जाता है कि क्या बात, क्या कहेंगे बेटे? ग्रेविटेशनल फोर्स सन का ज्यादा है, मून का कम है, बट अर्थ के ऊपर जो टाइड फॉर्मेशन होती है उसमें ज्यादा इफेक्ट मून का होता है, ना कि सन का। तो क्या कारण है? आपसे कारण पूछा जाता है तो आप कारण क्या बताओगे? बिकॉज इन द टाइड फॉर्मेशन दे विल ओबे, ये रूल ओबे करेगा, r² से r³ एक वैल्यू और ज्यादा हो गई। अब आप मुझे ये बताओ बेटे, आपके पास में कौन है? पास में सन पास में है कि मून पास में है? मून। मून। तो बेटे मून पास है तो आर कम हो गया। आर कम है तो इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, देखो आर कम, जितना कम होगा एफ उतना ही ज्यादा। तो बेटे टाइड फॉर्मेशन के अंदर ज्यादा इफेक्ट किसका होता है? मून का होता है, मून के ग्रेविटेशनल फोर्स का होता है, ना कि सन के ग्रेविटेशनल फोर्स का। ये आपको मैंने बता ही दिया है, कोई भी चीज रिवॉल्व हो रही है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हो रही है। अब बात करूंगा मेन टॉपिक ग्रेविटी। ये टॉपिक अच्छे से पढ़ना क्योंकि इसके ऊपर आपके न्यूमेरिकल भी आते हैं। ग्रेविटी, जी का फॉर्मूला होता है, छोटा जी बोलते हैं ग्रेविटी, Gm/r²। आपसे पूछूंगा भी मैं भाई, आपका जो फॉर्मूला बताया मैंने, G बराबर Gm/r², अर्थ सरफेस के ऊपर, वर्ड सुना, अर्थ सरफेस के ऊपर, अर्थ सरफेस के ऊपर जी की वैल्यू है ये। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम मास। बेटे किसका मास? अर्थ का या ऑब्जेक्ट का? बताना एक बार, अर्थ का मास है ऑब्जेक्ट का मास है? ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट का मास। देख लेना बेटे, सोच लेना भाई, सुनाई दिया? मैंने कहा देख लेना, सोच लेना।
ऑब्जेक्ट का नहीं होता, काफी बार पढ़ लिया। ये जो m होता है, ये कैपिटल M होता है, आप किस प्लेनेट के ऊपर प्रेजेंट हो। ये g क्या है, अभी मैं अर्थ के ऊपर हूं ना, अर्थ के ऊपर प्रेजेंट हूं तो अर्थ की ग्रेविटी है g। अगर मैं मून के ऊपर चला गया तो मून की ग्रेविटी है बेटे g। अब जिस बच्चे ने बोला था, अगर मैं अपना वेट बोलता हूं, मैंने लिखा mg, बेटे ये m मेरा वेट है, छोटा m है कि बड़ा m है, मेरा मास है अर्थ का मास है, छोटा m है, मेरा मास है, ठीक है। और यहाँ पर जो ये m है, ये अपना मास नहीं होता है, ये मास होता है जहां पर हम प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल अर्थ के ऊपर प्रेजेंट हूं तो ये अर्थ का मास है, अर्थ की रेडियस है, ठीक है। तो मून के अर्थ के ऊपर जो g की वैल्यू होती है, ये g कितना होता है बेटे, 9.8 मीटर पर सेकंड। वेरी गुड। और अगर मैं बात करूं कहाँ की, मून की, तो मून के ऊपर कितना होता है बेटे ये जी, 1/6। अगर मून की बात आप लोग करोगे तो मून के ऊपर वैल्यू क्या होगी, मून की वैल्यू को जी डैश से लिख रहा हूं, वो आएगी 1/6। जैसे मैंने कहा मेरा वजन 18 किलो है, ठीक है, 18 केजी, ठीक है, मास कांस्टेंट है, मैं वेट बोल रहा हूँ 18 न्यूटन, बोलिए केजी मास हो जाता है 18 न्यूटन। तो अगर मैं चला गया कहां पर, मून के ऊपर, तो मेरा वेट कितना होगा, मास चेंज नहीं होगा, मास रहेगा सेम, वेट चेंज होगा क्योंकि जी चेंज होगी। कितना हो जाएगा बेटे, 3 समझ में आ गया ना। तो बेटे ये क्वेश्चन आपसे कैसे पूछता है, ये दो चीजें हैं, आपको दोनों का मास क्लियर नजर आ रहा होगा, सेम नहीं है या सेम है, नहीं, अलग अलग है। तो बेटे जी की वैल्यू इस पे ज्यादा है कि इस पे ज्यादा है, देख के बताओ यहाँ से, दोनों पे बराबर, दोनों पे बराबर। आयु वेरी गुड बेटे। क्यों बराबर है बेटे, क्योंकि ये मास इनका नहीं है, ये मास तो किसका है, अर्थ का मास है। तो आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए बोलता है, एक 5 किलो का, एक 50 किलो का है, तो बताओ जी किसकी ज्यादा होगी। बच्चे देखते रहे, मास ये रहा, ठीक है, 50 के नहीं, दोनों के क्या होगी, बराबर होती है जी की वैल्यू। अब मैं बात करता हूँ, आगे चलता हूँ बेटे, अर्थ सरफेस पे जी बताया मैंने, अब अर्थ सरफेस से मैं ऊपर उठूंगा, ऊपर जाऊंगा, ये अर्थ, ये इसकी रेडियस, इससे ऊपर जाऊंगा, तो बेटे जितना ऊपर जाएंगे हम, जी की वैल्यू रेगुलर डिक्रीज होती चलेगी। अर्थ सरफेस से जितना ऊपर जाएंगे, जी की वैल्यू डिक्रीज होती हुई चलेगी। सबको सुनाई दिया, ये अलीशा म्यूट कर बेटे। देखो भाई मैंने क्या कहा है, इस अर्थ सरफेस से जितना मैं ऊपर जाऊंगा, जितना मैं ऊपर जाऊंगा, जी की वैल्यू रेगुलर डिक्रीज होगी, जी हमेशा कम होगा। चाहे आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जी ये है अर्थ सरफेस पे, और इसके अंदर आओ चाहे इससे बाहर जाओ, दोनों जगह जी की वैल्यू कम होती है। देखिए अगर हम बात करते हैं अर्थ सरफेस से ऊपर की, इस पॉइंट ए पर जो जी है वो जी डैश है, और पहले क्या थी जी। ये फॉर्मूला कितना बनता है, इसके दो आंसर होते हैं, 1-2h/r। एक फॉर्मूला हम बनाते हैं, इस जी को हम यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है बेटे, इस जी को हम यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये लिख देते हैं, जी डैश बराबर जी, जी डैश बराबर जी आर स्क्वायर अपॉन में आर प्लस एच का होल स्क्वायर। बेटे सभी बच्चे अच्छे से ध्यान से सुनना, ध्यान से करना। आपसे कहेगा अर्थ सरफेस से 20 किलोमीटर ऊपर, बताओ जी की वैल्यू क्या होगी। अर्थ सरफेस से 20 किलोमीटर ऊपर जी की वैल्यू बताओ। ये रेडियस ऑफ अर्थ आपको याद नहीं है तो ये होती है 6400 किलोमीटर। आर की वैल्यू आपको दे दी गई है, एच की वैल्यू 20 किलोमीटर बताई है, आपसे जी पूछा है यहाँ पर ए पॉइंट पर, और उसका फॉर्मूला है जी डैश। तो बेटे एक बार देख के जल्दी से मुझे ये बताओ कि मैं ऊपर वाला फॉर्मूला लगाऊंगा या नीचे वाला लगाऊंगा। ऊपर वाला, ऊपर वाला, वेरी गुड, शाबाश बेटे। क्यों लगाएंगे वो सुन लो बच्चे। अगर ये एच की वैल्यू बहुत ज्यादा कम है रेडियस ऑफ अर्थ से,
बेटे आपको नजर आ रहा होगा 6400 है, ये 20 है। 6400 का 20 के कंपैरिजन में कुछ नहीं है। एक बच्चे के पास 6400 रुपए है और एक के पास केवल 20 रुपए है, तो 20 रुपए तो उसके लिए ना बराबर हो गए। तो ये भी यही चीज है, 20 किलोमीटर इसके लिए ना बराबर है। अगर ऐसा केस आता है, बहुत स्मॉल वैल्यू आती है, तब हम ये वैल्यू लगाकर जी की वैल्यू 9.8, 1 माइनस 2 एच की जगह 20 और आर की जगह 6400 रख के सोल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अगर वैल्यू ज्यादा है, मैंने आपसे कहा अर्थ सरफेस से कितना ऊपर चला गया, ये जो हाइट है ये आर के बराबर होगी। आर के बराबर का मतलब है वो अर्थ सरफेस से 6400 किलोमीटर ऊपर चला गया। अर्थ सरफेस से 6400 किलोमीटर ऊपर चला गया, तो बेटे आर की वैल्यू ज्यादा है, उस टाइम आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करना। क्या वैल्यू रख के देखो, 1 सेकंड लगेगी। जी ऊपर आर स्क्वायर, आर प्लस आर 2r, 2r का स्क्वायर करूंगा 4r स्क्वायर, जी की वैल्यू आ गई g/4। अगर मैं अर्थ सरफेस से आर हाइट के ऊपर, आर का मतलब रेडियस ऑफ अर्थ को बोल रहे हैं हम, 6400 किलोमीटर ऊपर चले जाएं, तो जी की वैल्यू आधी नहीं, वो 1/4 हो जाती है, 1/4 टाइम्स हो जाती है। बेटे पॉइंट क्लियर हुआ ये? बोलिए बेटे। यस सर। यस सर। अच्छा, अब फॉर्मूला बताऊंगा, वो सुनना है सारे बच्चे। आपसे ये पूछ कहे कि आप यहां पर पहुंच गए, बेटे इस पॉइंट पर जी डैश, इस पॉइंट पर जी, जी बड़ा है या जी डैश बड़ा है? जी बड़ा की जी डैश? जी 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 बड़ा है। आपसे कहेगा डिक्रीज इन जी, आपसे ये नहीं पूछा जी की वैल्यू क्या है, आपसे कह रहा है जी कितना कम हुआ ये बताओ, डिक्रीज इन जी। तो बेटे आप लोग डायरेक्ट क्या करना, डिक्रीज इन जी मतलब पहले जी था, अब है जी डैश ऊपर, ये पूछ रहा है, तो ये वैल्यू आएगी कितनी। मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लिख देता हूं, बार बार सोल्व मत करना। 1 माइनस 2h/r पूरा सोल्व कर लेना, ये आंसर आ जाएगा। अगर पूछे बी ए पॉइंट पर कितनी जी कम हुई, ठीक है, कितना चेंज आया, चेंज डिक्रीज, तो ये चेंज है, और वो आंसर क्या होगा 2h/r, नहीं भाई गलत लिख गया, 2hg/r, 2hg/r आएगा बेटे। क्लियर हुआ या नहीं हुआ सबको? अगर केवल आपसे पूछे कितनी कम हुई, आंख बंद करके जल्दी से लगा दो 2hg/r। चलो बेटे आगे। अगर आपसे पूछे परसेंटेज निकालो, परसेंटेज इन डिक्रीज इन जी, कि कितनी परसेंटेज वैल्यू कम हुई, फिर ज्यादा सोचना नहीं है, सीधा करना। देखो परसेंटेज का मतलब ये होता है कितना चेंज है अपॉन इनिशियल वैल्यू और गुना में 100। ये पूछ रहा है आपसे, तो आंसर क्या आएगा, देखिए g माइनस डी, जी डैश के नीचे क्या ले आया मैं, g ले आया, तो इसका मतलब 2h/r गुना में 100। बेटे बेटे सुनो, आपसे पूछी कितनी परसेंटेज कम हुई, 20 किलोमीटर के ऊपर कितनी जी कम हुई परसेंटेज, तो 2 गुणा 20/6400 और गुणा में 100, आंसर आ गया। समझ आया मैंने क्या किया बेटे? समझ में आया बेटे? एक फॉर्मूला Yes, ये sir. है, एक फॉर्मूला ये है, केवल डिक्रीज पूछा है तो ये लगा दो, परसेंटेज में पूछा है तो 2h/r गुणा में 100 कर दो। बेटे समझ आया हो तो मैं आगे चलूं? अच्छा, डिक्रीज की बात करके सरफेस के अंदर आ चुके हैं हम, अब ऊपर जाएंगे, अबव द अर्थ सरफेस, सॉरी इनसाइड द अर्थ सरफेस। अब तो अबव चल रहे थे, अब अर्थ के अंदर आ जाते हैं। ये अंदर हम आ गए, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये रेडियस ऑफ अर्थ। कितना कितना अंदर आए हैं वो टाइम बताएगा। इस पॉइंट को ओ बोल लेता हूं और मैं कहता हूं बी पॉइंट पर आ गए, डेप्थ लिख देता हूं, डेप्थ को डी से रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो बेटे यहां पर जी निकालने का फॉर्मूला सीधा सा है, जी डैश बाई जी बराबर 1 माइनस डी/r। वहां पर था 1 माइनस 2h/r, h का मतलब अर्थ सरफेस से ऊपर जा रहा था, d का मतलब डेप्थ अंदर आ रहा,
वही 20 किलोमीटर मान लेता हूँ इस डी को भी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 20 किलोमीटर मान लिया, 20 किलोमीटर अंदर आ गया। फॉर्मूला ये, या इसको उठाकर वही सेम यहाँ पर जी लिख दो, ये आ गया जी डैश बराबर 1 माइनस डी बाई आर। बेटे क्लियर है या नहीं है, मेरे को जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, sir. अब सुनो फिर वही चीज दोबारा से वही चीज सुनो। Yes. अगर आपसे पूछता है डिक्रीज बताइए, जी कितना कम हुआ, डिक्रीज इन जी, तो वहां पर भी मैंने क्या लिखा था बेटे, जी माइनस जी डैश, और उसको माइनस किया था, वहां था 2h बाई आर, यहाँ पर हो जाएगा डी बाई आर इंटू में जी। वहां पर 2 था, यहाँ पर 2 नहीं है, तो क्या आएगा बेटे, ये आंसर आपके पास है, डी बाई आर इंटू में जी। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बोलो बेटे। डिक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज पूछ ले तो बेटे कितनी परसेंटेज हुई है, परसेंटेज की बात करता है, तो इस जी को उठाकर इसके नीचे ले आओ, यहां से जी हट जाएगा, और गुना में क्या कर दो 100, गुना में क्या कर लो 100, ये परसेंटेज आ गई, जी की वैल्यू कितने परसेंट डिक्रीज हुई, और उसमें क्या था, इंक्रीज था। पिछली बार एनटीएससी में क्वेश्चन पूछा गया अपने पास, अपने आरपीएस में उस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा, जैसे पता नहीं कौन सी जगह का नाम था और वहां पर पूछ लिया गया था बताओ क्या फर्क पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। ये थ्योरी का क्वेश्चन होता है, ये अपने क्या बोलते हैं ज्योग्राफी में आएगा, अपने पास नहीं आता है, कहाँ पर क्या होगा क्या नहीं, अपने पास तो जो मैंने बताया वैसा चलेगा। अच्छा, शेप की बात करते हैं अब। शेप, अर्थ की शेप किस टाइप की है बेटे, स्फेरिकल है या इलेप्टिकल है, बताना। अंडाकार शेप है कि बिल्कुल गोल है, नहीं बता। Shape. अंडा. इलेप्टिकल है, अंडाकार होती है। अंडाकार का मतलब ये है बेटे, ये जो साइड नजर आई इसको बोलते हैं इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटर। और ये जो होता है ये होता है पोल, ये दोनों कट कर रहे हैं, इक्वेटर और पोल। बेटे ये इक्वेटर है ना, इसकी जो रेडियस है, इक्वेटर की जो रेडियस मतलब ये इक्वेटर की जो रेडियस है वो 21 किलोमीटर ज्यादा होती है, इक्वेटर की जो रेडियस है वो 21 किलोमीटर ज्यादा होगी, किससे, 21 किलोमीटर ज्यादा होगी किससे बेटे, पोल की रेडियस से. पोल की रेडियस से। और आपको जो फॉर्मूला मैंने बताया gm बाई आर स्क्वेयर, बेटे आर कम तो जी ज्यादा, तो कहां पर जी ज्यादा है, इक्वेटर या पोल, पोल्स पर। पोल पे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आरपी की वैल्यू कम है, आर ई की वैल्यू ज्यादा है, तो पोल के ऊपर रेडियस कम है तो जी ज्यादा, तो ग्रेविटी जी के ऊपर ज्यादा होती है, इक्वेटर के ऊपर कम होती है। कई बार आपको कंफ्यूज करता है, वो कहता है इक्वेटर से पोल चला गया, पोल से इक्वेटर आ गया, तो आपको नजर होना चाहिए कि जी की वैल्यू इक्वेटर पे कम है, पोल के पास जा रहा है तो वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज। पोल से इक्वेटर के पास आएगा तो वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज। खत्म भाई, ठीक है भाई। अरे भाई समझ में आई नहीं आई बात, चलो आगे। आ गई सर। Yes, sir. अब बात करते हैं रोटेशन ऑफ अर्थ की। Sir. अर्थ आपकी रेगुलर रोटेट हो रही है बेटे, रोटेशन से आपकी जो ग्रेविटी है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो फॉर्मूला होता है जी डैश बराबर जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर लैम्बडा। कोस स्क्वायर थीटा जो होता है, लैम्बडा ये एक एंगल है जो लगातार वैल्यू अलग अलग जगह अलग अलग होगी। जी डैश बराबर रोटेशन से, अर्थ जो रोटेट कर रही है, रोटेशन की स्पीड का जी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वो फॉर्मूला ये है, ठीक है। अर्थ अगर आपकी रोटेट हो रही तो जी की वैल्यू आपकी क्या हो, देखो जी की वैल्यू कितनी है 9.8, जी की वैल्यू कितनी है बेटे 9.8। अगर मैं कह दूं अर्थ रुक गई, स्टॉप हो गई, अगर मैं कहता हूं अर्थ रुक गई, अर्थ रुकने का मतलब है वहां पर जी की वैल्यू आपके पास, चलो बाद में बताता हूं, अभी आर ओमेगा स्क्वायर बचेगी। अगर अर्थ रुक जाएगी तो आपके पास जी की वैल्यू आर ओमेगा स्क्वायर बनेगी। ये जी की वैल्यू क्योंकि अर्थ आपकी रेगुलर रोटेट कर रही है, ठीक है। अच्छा,
अगर हम बात करते हैं पोल के ऊपर और बात करते हैं इक्वेटर के ऊपर, बेटे पोल के ऊपर एंगल कितना होता है, लैम्बडा, एंगल लैम्बडा का काम कर रहे हैं, कितने डिग्री होता है, पोल पे 90 डिग्री बोलते हैं, और जो इक्वेटर है, इक्वेटर पे लैम्बडा कितना होता है, 0 डिग्री आता है। पोल पे लैम्बडा 90 डिग्री, इक्वेटर पे लैम्बडा 0 डिग्री। तो देखिए बेटे, इस लैम्बडा को 90 पुट करो यहाँ, कोस 90 कितना आएगा, कोस 90, बोलो बेटे बोलो, 0, वेरी गुड Zero. शाबाश। तो जी डैश की वैल्यू क्या आई बेटे, जी। और अगर आपने इसको 0 पुट किया, कोस 0 बेटे 1, कोस 0 कितना 1। तो देखिए आप 1 भाई, एक बार अच्छे से सुनना सारे बच्चे, बेटे जो जी की वैल्यू है, जी की वैल्यू का इक्वेटर के ऊपर रोटेशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अर्थ जो रोटेट हो रही है पोल के ऊपर, जी की वैल्यू 9.8 ही रहेगी, 9.8 ही रहेगी। पोल पे वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, एक्सेप्ट पोल, सभी जगह वैल्यू क्या होती चलेगी बेटे, अगर रोटेशन की स्पीड हम बढ़ा दें, सुनना मेरी बात, अगर रोटेशन मतलब स्पीड को मैं बढ़ा देता हूं तो जी की वैल्यू डिक्रीज होगी। अच्छे से सुनना, जी इंक्रीज नहीं होगा, जी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज। 9.8 से ज्यादा हो नहीं सकती, तो मैं क्या कह रहा हूं, जी डैश जो आएगा, ये जी डैश, इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी, किसके साथ, रोटेशन के साथ। अगर रोटेशन की स्पीड बढ़ा दी तो जी कम हो जाएगा। क्लियर हुआ बेटे, केवल एक जगह को छोड़ के, कहां पर, कहां पर बेटे, Poles. पोल Center. के, पोल है सेंटर नहीं, सेंटर पे तो 0 है, अर्थ के सेंटर के ऊपर तो जी की वैल्यू 0 बन जाएगी बेटे, 1 माइनस डी बाई आर से करना बेटे, 0 आएगी अर्थ सेंटर पे। तो पोल पे वैल्यू चेंज नहीं होगी, डिक्रीज नहीं होगी, बाकी सब जगह डिक्रीज होगी रोटेशन बढ़ाने से। निखिल बेटे म्यूट कर। इसके अलावा अगर अर्थ आपकी स्टॉप हो जाती है तो जो जी की वैल्यू आती है 0.034 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा जी। अगर अर्थ आपकी स्टॉप होगी, रोटेशन बंद हो गया, तो वहां पर जी डैश की वैल्यू बनेगी आर ओमेगा स्क्वायर, जो वैल्यू आपकी इतनी आती है 0.034 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कब, जब अर्थ आपकी क्या होगी, स्टॉप हो जाएगी। बेटे यहां तक समझ में आया, बोलो। Yes, sir. हाँ, अब सुनना मेरी Yes, बात, sir. अब सुनना, ये आप सरफेस पे ऊपर और ये नीचे, ऊपर जाओ नीचे आओ, ऊपर जाऊंगा ना सेम हाइट, जितना मैं ऊपर गया उतना ही अर्थ के अंदर आ जाओ। जैसे मैंने कहा 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर नीचे, तो क्या, मेरे को ये बताओ, ऊपर गया उतनी जी डिक्रीज हुई जितना मैं नीचे आया, मेरे को बताओगे एक बार। Yes, sir. चल भाई, यस सर बहुत Yes, जल्दी sir. बोल, यस सर बहुत जल्दी बोली, एक बार चेक करता हूँ फिर तो मैं। आ जाए बेटे बोर्ड पे एक बार देख दोबारा से। अभी मैंने लिखा डिक्रीज इन जी, लिखा था बेटे, जल्दी बता, डिक्रीज इन जी, हाइट में Yes, क्या sir. फॉर्मूला लिखा था, ऊपर जाते हैं तब क्या फॉर्मूला लिखा मैंने, यही था, कुछ अलग था बेटे, जल्दी बोलो, यही फॉर्मूला था। और मैंने कहा डिक्रीज इन जी, डेप्थ में बताओ बेटे, यही दो फॉर्मूले थे या अलग थे, आयुध बेटे जल्दी बोल, आयुध Yes, sir. सेम फॉर्मूले थे ना, देख Yes, sir. देख, क्या दोनों सेम है कि अलग अलग है, ये एच बी 20 किलोमीटर बोल रहा हूँ, डी भी 20 किलोमीटर बोल रहा हूँ, एच और डी दोनों बराबर, रेडियस ऑफ अर्थ बराबर, जी की वैल्यू बराबर, तो बता मेरे को क्या दोनों वैल्यू सेम है जी की, नहीं। हाइट के ऊपर जाते हैं No, तो sir. जो जी डिक्रीज होगा वो 2 टाइम्स होता है, डबल, 2 गुना, देखो 2 गुना, हाइट पे जाएंगे तो डबल डिक्रीज होगा, अंदर आएंगे तो कम डिक्रीज होता है। यहां तक बताओ, जिस बच्चे को जो समझ में नहीं आया जल्दी बोलो मुझे, आगे पढ़ाना स्टार्ट करूं बेटे, चलो Yes, आगे sir. देखो।
फिर भी दोबारा से अगर समझ में ना आए तो मेरे पास मैसेज करना, व्हाट्सएप कर देना, मैं प्रॉब्लम आपकी जरूर बताऊंगा। अब आता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कोई बच्चा मुझे बताएगा क्या चीज होती है? ध्यान है तो बता दो, नहीं है तो कोई बात नहीं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है बेटे इन्फिनिटी से जिस एक ऑब्जेक्ट को उठाओ और अर्थ सरफेस पे ले आओ, ठीक है, उसने जो वर्क डन किया वो एनर्जी स्टोर होगी, एनर्जी की फॉर्म आ गई। दैट वर्क डन इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जिस ऑब्जेक्ट को मैं उठाकर ला रहा हूं अगर उसका मास 1 है तो उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बेटे, और अगर मास 1 नहीं है तो उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहे दोबारा सुन लीजिए, नहीं तो फॉर्मूला याद कर लीजिए, माइनस Gmm/r। आर बड़ा मत लिख देना यहां पर, आर का मतलब है कि हम कहां पर उस ऑब्जेक्ट को लेकर आए हैं। जैसे ये अर्थ है, यहां से इन्फिनिटी पे था, इसको उठा के मैं यहां पर लेके आया तो ये डिस्टेंस आर है। अगर मैं इसको उठाकर अर्थ सरफेस के ऊपर लाऊंगा तो इस आर को हटाकर क्या लिख दूंगा? कैपिटल आर लिख दूंगा। बेटे वर्ड क्लियर हुआ मेरा? ये इन्फिनिटी से लेके आ रहा हूं किसी भी पॉइंट पर, ये पॉइंट है जिसकी वैल्यू मैं आर लिख रहा हूं। अगर इसको उठाकर अर्थ सरफेस पर ले आऊंगा तो ये रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगी कैपिटल आर। ठीक है, अब देखो इसके फॉर्मूले क्या क्या बनते हैं, क्या क्या कुछ होता है वो सारे बताता हूं। पहला केस देखिए, पहला केस आपके सामने है। पहले केस में मैंने बताया है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है -Gmm/r, और बेटे कभी पोटेंशियल वर्ड बोल दे तो पीछे का एक एम हटा देना। ये पोटेंशियल और ये बन गई पोटेंशियल एनर्जी। बड़ा एम कौन है? जिस प्लेनेट की बात कर रहे हैं, अर्थ की, तो अर्थ की बात कर ली। और छोटा एम क्या है? जिस ऑब्जेक्ट को लेकर आ रहे हैं उसका मास है। बेटे इसके आगे माइनस सिंबल लगा हुआ है, इस माइनस सिंबल के बारे में कोई बच्चा मुझे समझाएगा? माइनस का मीनिंग क्या होता है? अट्रैक्शन। इस माइनस का मीनिंग क्या होता है बेटे? अट्रैक्शन। कि जो आपका फोर्स लगेगा वो कैसा फोर्स लगेगा? अट्रैक्टिव फोर्स होगा। जो फोर्स आएगा वो कैसा फोर्स होगा बेटे? अट्रैक्टिव फोर्स बनेगा। क्लियर हुआ? नेगेटिव साइन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटे? बोलो। Attraction. हाँ, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन। अब सारे प्रेजेंट है भाई, होश में भी है। अब अगला वर्ड सुनना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट द सेंटर ऑफ अर्थ। अच्छे सुनना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट द सेंटर ऑफ अर्थ रिलेटिव टू, रिलेटिव का मतलब कहां से लाना है? रिलेटिव टू इन्फिनिटी। अर्थ के सेंटर पे रिलेटिव टू इन्फिनिटी। आंख बंद करके डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना। क्या लगाया बेटे मैंने? -3/2 Gmm/r। कहां पर? अर्थ की बात की तो होश में होके करना। इस आर को कैसा लिखना? बड़ा आर, रेडियस ऑफ अर्थ। इन्फिनिटी से लाए हैं कहां पर? अर्थ के सेंटर के ऊपर, तो फॉर्मूला बन गया -3/2 Gmm/r। बेटे क्लियर हुआ या नहीं? बोलो। ठीक है, नहीं बोल रहे, ठीक है। अगर किसी हाइट h से लेकर आना है, स्मॉल हाइट, स्मॉल हाइट h से लेकर आना है, तब पोटेंशियल एनर्जी आपके पास बनती है बेटे mgr/1 + h/r। ठीक है, h/r जो लिखा ये h/r है, mgr/1 + h/r। इस अगर r एलसीएम लेता हूं तो r + h बन जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा r²। ये कहता है अगर h बहुत ज्यादा स्मॉल है, h बहुत ज्यादा स्मॉल है, स्मॉल बहुत ज्यादा स्मॉल है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो आती है वो होती है mgh, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ना कि पोटेंशियल एनर्जी। और अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पूछ ली जाए